हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनईपी बीएससी में। तो आज हम लेकर के आए हैं नया टॉपिक। इससे पहले हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ अ गैस की पोस्टुलेट्स देखी थी। अब हम आते हैं इसके डेरिवेशन पे, जहां पर हम काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे कि काइनेटिक गैस इक्वेशन होता क्या है और इसे हम किस तरह से डिराइव करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ अ गैस की पोस्टुलेट्स नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर चेकआउट करें। तो चलिए हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पर ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर एक क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है। इनके जो कोने हैं इनका नाम है ए बी सी डी एंड इधर है ई एफ जी एच। ये हमारा एक घनाभ है जहाँ पर इस काइनेटिक गैस इक्वेशन में हम इसको एक कंटेनर के रूप में लेने वाले हैं, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर बनाया है। तो मान लेते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है जो कि रैंडम मोशन करती है, ये हमने पोस्टुलेट्स में देखा था। तो रैंडम मोशन करेगी तो वो एक्स एक्सिस में भी जा सकती है, वाई एक्सिस में भी जा सकती है और जेड एक्सिस में भी जा सकती है। तो उसकी वेलोसिटी को हमने फाइंड करना होता है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी वो प्रोसेस करते हैं। ये भी हमने पोस्टुलेट्स में देखा था। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल है जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी वी और अगर वही मॉलिक्यूल वाई एक्सिस की ओर मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी होगी वी और वही मॉलिक्यूल जो है अगर जेड एक्सिस की ओर मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी होगी वी। तो ओवरऑल फिगर उस मॉलिक्यूल का इस तरह से बनेगा कि ये 2D हो गया, ठीक है। हम 3D में देखेंगे तो वो जो मॉलिक्यूल है उसकी अलग अलग वेलोसिटी होगी, एक ही नहीं। कि हम कैसे जानेंगे कि वो एक्स एक्सिस में है कि वाई एक्सिस में है कि जेड एक्सिस में। तो हम इसे ओवरऑल मानते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जो कि एक्स एक्सिस की भी और है, वाई एक्सिस में भी है और जेड एक्सिस में है। तो इसे हम मानते हैं कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी v है। ओवरऑल वेलोसिटी जब इसकी देखी जाएगी तो उसकी वेलोसिटी निकलेगी v। ये तो हुई मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की बात। अब हम आते हैं ये जो कंटेनर है उसका मानते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो L सेंटीमीटर है, यानी कि ईच साइड, इधर भी L सेंटीमीटर, यहाँ पर भी L सेंटीमीटर, यहाँ पर भी L सेंटीमीटर, चारों तरफ इसकी जो लेंथ है वो L सेंटीमीटर है। तो ये हम कंसीडर करेंगे। अब हम डेरिवेशन करने के लिए कुछ कुछ मानते हैं जो कि हमें नीचे लिखना है। तो हम लिखेंगे let us consider n molecule of a gas are enclosed in a cubical vessel having length L centimeter of each side. Let mass of each molecule is m and are moving with different velocities in random direction। इसका मतलब ये हुआ कि हम कंसिडर कर रहे हैं गैसेस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए हम मान रहे हैं n। Let us consider n molecules of a gas are enclosed in cubical vessels। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है हमारे पास जो कि कंटेनर में इनक्लोज्ड है, बंद है कंटेनर में। उस मॉलिक्यूल्स को हम n मान रहे हैं, जहाँ पर उस कंटेनर की लेंथ L सेंटीमीटर है। L सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड, हमने कहा था शुरू में ही, L सेंटीमीटर कंटेनर के चारों ओर हम मानेंगे। लेट मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज m। तो सभी मॉलिक्यूल्स के मास को हम m यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं और मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन रैंडम डायरेक्शन, और उनके पास वेलोसिटी है रैंडम डायरेक्शन में, जो कि पोस्टुलेट्स में हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि n मान रहे हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, L मान रहे हैं लेंथ उसकी, उसके बाद m मान रहे हैं मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, और वो वेलोसिटी रैंडम डायरेक्शन में करते हैं, इसलिए उनके पास अलग अलग वेलोसिटीज होती है Vx, Vy, Vz, और ओवरऑल हम उसकी वेलोसिटी मानते हैं v। अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को हम लिखेंगे कि वेलोसिटी क्या है x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में, इस फिगर के हिसाब से। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल आर Vx, Vy, Vz इन x, y एंड z एक्सिस। हमने देखा x एक्सिस में Vx उसकी वेलोसिटी थी, y एक्सिस में Vy वेलोसिटी थी और z एक्सिस में Vz वेलोसिटी थी। तो उससे हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने वेलोसिटी को क्या क्या कंसिडर किया। वेलोसिटी Vx, Vy, Vz है हमारे x, y और z एक्सिस में रिस्पेक्टिवली। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो ओवरऑल वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी का स्क्वायर होता है Vx स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग ऑफ वेलोसिटी इन x एक्सिस, और Vy स्क्वायर यानी कि स्क्वायरिंग ऑफ वेलोसिटी इन y एक्सिस, एंड Vz स्क्वायर यानी कि स्क्वायरिंग ऑफ वेलोसिटी इन z एक्सिस। तो इसे हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि ओवरऑल वेलोसिटी भी होती है x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में, उस वेलोसिटी को मिला करके। तो हम सबको स्क्वायरिंग कर देंगे तो v स्क्वायर हमारे पास आएगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, और इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 3 एक्सिस होते हैं, तो हम केवल और केवल यहाँ पर अभी x एक्सिस का यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेट अस कैलकुलेट ओनली इन x एक्सिस। तो हम यहाँ पर x एक्सिस के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आप मानो जैसे कि यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर का ये साइड है, ये कंटेनर का एक साइड हुआ, ठीक है, और कंटेनर के इस साइड में मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, टकराएगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। तो कोलाइड करेगा, ये यहाँ से यहाँ गया तो इसकी मोमेंटम चेंज होगी। तो
इसकी मोमेंटम हम मानते हैं mvx है, यानी कि बिफोर कोलाइजन, और जब वो कोलाइड करके वापस आएगा तो इसकी मोमेंटम होगी माइनस mvx। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिफोर कोलाइजन विथ वॉल mvx, यानी कि गैस का जो मोमेंटम है वो कोलाइजन के पहले mvx था और आफ्टर कोलाइजन विथ माइनस mvx, यानी कि कोलाइजन के बाद उसकी मोमेंटम चेंज हो जाती है माइनस mvx में। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मोमेंटम चेंज हुआ है mvx से माइनस mvx, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोमेंटम को हम p से लिखते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा से लिखा जाता है, ठीक है। जहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज होती है तो उसको डेल्टा हम करते हैं। मोमेंटम p हुआ तो डेल्टा p इज इक्वल टू क्या होगा, p2 माइनस p1 होगा, यानी कि बाद में क्या था और पहले क्या था उसे हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो p2 माइनस p1 यानी कि mvx माइनस में माइनस mvx, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और mvx और mvx जुड़ के हमारे पास हो जाएगा 2mvx, यानी कि चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आता है 2mvx। तो हम इसे डेल्टा p लिख सकते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू 2mvx हमारे पास आता है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसे कोलाइड करने के लिए सबसे पहले अपने पोजीशन से वहां पर जाना होता है, यानी कि वॉल ऑफ द कंटेनर के पास वो कोलाइड कर रहा है तो वहां से वो उधर जाएगा वॉल के पास। तब वो क्या करेगा, L सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव करेगा और दोबारा से अपनी जगह को प्रोसेस करने के लिए वो L सेंटीमीटर करेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि वॉल ऑफ द कंटेनर ये है, ठीक है, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है। यहाँ से यहाँ इसे जाने के लिए L सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और दोबारा इस वॉल से यहाँ जाने के लिए L सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो L सेंटीमीटर डिस्टेंस प्लस L सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी कि उसे ओवरऑल 2L सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि अ मॉलिक्यूल मूव्स L सेंटीमीटर बिफोर कोलाइजन एंड L सेंटीमीटर आफ्टर कोलाइजन, दैट इज बाय कैरिंग 2L सेंटीमीटर डिस्टेंस, यानी कि उसने ओवरऑल 2L सेंटीमीटर डिस्टेंस अभी तक कवर की है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कोलाइजन। यहाँ पर नंबर ऑफ कोलाइजन कितना हुआ, एक ही मॉलिक्यूल्स के देख रहे हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोलाइजन हमारे पास 1 हो जाएगा। ये हम एक मॉलिक्यूल्स के कोलाइजन के लिए देख रहे थे, यहाँ पर कोलाइजन हुआ एक। अब हम देखेंगे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस नंबर ऑफ कोलाइजन, यानी कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में नंबर ऑफ कोलाइजन कितने हुए। नंबर ऑफ कोलाइजन, कोलाइजन मतलब समझ रहे हो टकराव, ठीक है। तो कोलाइजन कितना हुआ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, तो नंबर ऑफ कोलाइजन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, नंबर ऑफ कोलाइजन हमारे पास आएगा। नंबर ऑफ कोलाइजन 1 था और 1 सेंटीमीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 सेंटीमीटर, तो 1/12 हमारे पास इसका आंसर आएगा। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में नंबर ऑफ कोलाइजन की संख्या है 1/12, ठीक है। अब हम देखेंगे Vx सेंटीमीटर डिस्टेंस। हम क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं x एक्सिस के लिए, तो पहले x सेंटीमीटर का निकालने के बाद हम Vx सेंटीमीटर, यानी कि पूरे x एक्सिस में कितना नंबर ऑफ कोलाइजन हुआ वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं Vx सेंटीमीटर डिस्टेंस नंबर ऑफ कोलाइजन। Vx सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए नंबर ऑफ कोलाइजन हमारे पास होगा सबसे पहले तो Vx सेंटीमीटर, तो Vx हमारे पास ऊपर होगा और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो Vx सेंटीमीटर डिस्टेंस में नंबर ऑफ कोलाइजन होगा Vx/2। अब आगे देखते हैं हम टोटल मोमेंटम चेंज बाय 1 मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। देखो तो टोटल मोमेंटम चेंज एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितना मोमेंटम चेंज किया जा रहा है 1 सेकेंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि डेल्टा p यानी कि टोटल मोमेंटम चेंज हमने कितना निकाला था 2mvx निकाला था, पीछे आप देख सकते हो 2mvx हमने निकाला था। और Vx सेंटीमीटर डिस्टेंस में हमारा नंबर ऑफ कोलाइजन होता है Vx/12, ये हमने निकाला था पीछे। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, इंटू कर दिया, तो इस 2 से ये 2 जो है वो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा mvx इंटू Vx/L। तो आप इसे लिखोगे तो mvx इंटू Vx, यानी कि Vx दो बार है तो Vx का स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारे पास आएगा mvx स्क्वायर में L, ठीक है। तो हमारे पास आती है mvx/L। ये हमारे पास टोटल मोमेंटम चेंज होती है एक मॉलिक्यूल का 1 सेकेंड में। लेकिन देखो ये तो हुआ एक मॉलिक्यूल का एक वॉल पे, हमने अभी तक देखा एक वॉल के लिए, लेकिन कोलाइजन जरूरी तो नहीं है एक ही वॉल में होगा। एक्स एक्सिस में 2 वॉल आते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इधर एक वॉल हुआ इधर एक वॉल हुआ, तो 2 वॉल्स के लिए हम देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर 2 वॉल्स के लिए निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम इन बोथ द वॉल। तो दोनों वॉल में टोटल मोमेंटम चेंज कितना होगा 2 से हम इसे इंटू कर देंगे। एक वॉल के लिए mvx/L था हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे mvx/L, और दोनों वॉल के लिए 2 से हम इसे इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2mvx/L। दोनों वॉल के लिए हमारे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम है 2mvx/L। तो ये हमारे पास रहा केवल और केवल एक्स एक्सिस के लिए। लेकिन हमारा जो मॉलिक्यूल है वो वाई एक्सिस में भी मूवमेंट कर रहा है और जेड एक्सिस में मूवमेंट कर रहा है, तो
सिमिलरली हम लिख सकते हैं, हमारा ये केवल एक्स एक्सिस के लिए निकला वेलोसिटी vx, सेम चीज़ हम वाई में भी करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस एंड सिमिलरली फॉर जेड एक्सिस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी इसकी vx थी, अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी vy। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2mvy/l, 2mvy² इसका टोटल मोमेंटम चेंज हो जाएगा बोथ द वॉल में इन y एक्सिस। और इसे हम z एक्सिस में भी सेम करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली फॉर z एक्सिस। z एक्सिस में इसकी मोमेंटम होगी, इसकी चेंज इन मोमेंटम होगी 2mvz²/l। अब हम यहाँ पर टोटल मोमेंटम चेंज एक मॉलिक्यूल के द्वारा एक सेकंड में कितना होता है वो हम एक्स एक्सिस में भी देख चुके हैं, वाई एक्सिस में भी देख चुके हैं और जेड एक्सिस में भी देख चुके हैं। तो हमें यहाँ पर v के लिए निकालना है, तो हम लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम चेंज बाय वन मॉलिक्यूल इन ऑल 3 डायरेक्शन। तीनों डायरेक्शन में हमें देखनी है टोटल मोमेंटम कितनी चेंज हो रही है। तीनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारे पास तीनों एक्सिस के लिए टोटल मोमेंटम मिल जाएगा। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास आया था 2mvx²/l और y एक्सिस में हमारे पास था 2mvy²/l और z एक्सिस में हमारे पास था 2mvz²/l। तो ये हमारा टोटल मोमेंटम चेंज हुआ तीनों डायरेक्शन में। यहाँ पर आप एक चीज देखोगे तो 2m/l 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 तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो इस कॉमन को हम बाहर निकाल देंगे। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 2m/l और जो बच गया है वैल्यू वो है vx² + vy² + vz²। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आती है। और हमने देखा था इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था कि vx² + vy² + vz² किसके बराबर होता है, v² के बराबर होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास टोटल मोमेंटम चेंज आएगा तीनों डायरेक्शन में, डेल्टा p = 2mv²/l। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है F = डेल्टा p/डेल्टा t। तो डेल्टा p हमारे पास है 2mv²/l और हमारे पास चेंज इन टाइम है 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के लिए हम देख रहे हैं। तो 2mv²/l बाय 1 सेकेंड, तो हमारे पास वैल्यू आती है 2mv²/l। यहाँ पर इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। बस हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस v को हम यहाँ पर c कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, जहाँ पर हम वेलोसिटी को तभी से v लिखते आ रहे थे, अब हम इसे क्या करेंगे c लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी v को हम यहाँ c में चेंज करेंगे, तो 2mv²/l के जगह में हम 2mc²/l लिख सकते हैं, यानी कि हमें f मिल चुकी है। क्योंकि हमें फोर्स निकालना था तो हमें फोर्स यहाँ पर मिल चुकी है, F = 2mc²/l। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमने अभी निकाला, फोर्स है 2mc²/l और एरिया हमारे पास है 6l²। 6l² कहाँ से आया, जैसा कि हम जानते हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। तो यहाँ पर हम a को l कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगी 6l²। तो एरिया हमारे पास 6l² हो जाएगी। तो यहाँ पर 2mc²/l और इसे हम लिख सकते हैं 1/6l², ठीक है, 6l²। तो इस 2 से इस 6 को जब हम काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 आएगा और बाकी कुछ भी चीज़ नहीं कटेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है mc²/3l³ हमारे पास आएगा प्रेशर। तो हमारे पास p की वैल्यू आई mc²/3l³। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्यूम होता है l³ के बराबर, a³ बोलो l³ बोलो, हम अभी क्या कर रहे थे, a को l के बराबर मान रहे थे। तो वॉल्यूम जो होता है a³ के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर l³ के जगह में v लिख सकते हैं। अब बस हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे। ये v को हम बाहर निकालेंगे तो 1/3 हमारे पास आएगा और mc² ये जो वैल्यू है इसे हम अलग कर देते हैं, तो हमारे पास 1/3 mc²/l³ आ जाएगा। अब इस l³ को हम चेंज करेंगे तो 1/3 mc²/l³ के जगह में हम v लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये p आती है और ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर गैस इक्वेशन है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन है किसके लिए, फॉर 1 मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन हमें एक मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं चाहिए, हमें चाहिए n मॉलिक्यूल्स के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n से इंटू कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 mnc²/v और यही हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है फॉर n मोल। इसे ही हमें डिराइव करना था कि काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है। P = 1/3 mnc²/v यही होता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। अगर आप इसे और एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो आप इस v को इधर भेज दोगे
तो हमारे पास वैल्यू आएगी पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आपको v को इधर ले जाना है तो आप इधर ले जाओगे तो पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे भी आप देखोगे तो p इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बाय v, और यही हमारा काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है। इसे ही हमें डिराइव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि काइनेटिक गैस इक्वेशन को किस तरह से डिराइव किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।